हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑल अबाउट वाइल लूप्स इन पाइथन। वाइल लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट लूप्स हैं और हमें इन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप्स के बारे में, फॉर लूप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। लूप के बारे में हमने देखा था कि लूप किसी भी काम को बार बार करने के लिए लूप को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लूप होते हैं जिनमें वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप भी आता है, लेकिन पाइथन में डू वाइल लूप का यूज़ नहीं है। वाइल लूप एंड फॉर लूप यूज़ किया जाता है। तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों का काम सेम ही है, दोनों ही आइट्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, एक काम को बार बार परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर दोनों में डिफ़रेंस क्या है? दोनों में डिफ़रेंस ये है कि जो हमारे पास फ़ॉर लूप्स होते हैं, वो हमें पहले से अगर पता हो कि हमने एक लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पहले से पता है कि मैंने 10 दफ़ा एक काम करना है, तो मैं फ़ॉर लूप को इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितनी दफ़ा एक लूप को चलाना है, तो मैं व्हाइल लूप का इस्तेमाल करती हूँ। यही मेजर डिफ़रेंस है इन दोनों लूप्स के अंदर। इसके अलावा जो फ़ॉर लूप है वो पूरा कंप्लीट 10, अगर मैंने 10 दफ़ा लूप कहा है तो वो 10 दफ़ा चलेगा, जब तक मैं उसमें ब्रेक या कंटिन्यू के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करती। लेकिन व्हाइल लूप सिर्फ़ उतनी ही दफ़ा चलता है जितनी दफ़ा वीडियो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं रहती। एक कंडीशन के ऊपर व्हाइल लूप बेस कर रहा होता है और इस कंडीशन को हम फ्लैग भी कहते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, व्हाइल और कंडीशन लिख दी और फिर बॉडी जो कि लूप की बॉडी है। फ्लैग बेसिकली क्या है? फ्लैग एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल जिसके ज़रिए से हम चेक कर रहे होते हैं कंडीशन को। और यहाँ पर हमेशा ट्रू वाली कंडीशन आती है कि जब तक ट्रू है तब तक बॉडी एग्जीक्यूट करती रहेगी। अगर फ्लैग फॉल्स हो गया यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर वाइल लूप की बॉडी ख़त्म हो जाएगी, वाइल लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। इसका फ़्लो चार्ट, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो हमेशा आपको उसका फ़्लो सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से काम कर रही है एक चीज़, तभी आपको कोडिंग को अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले वाला जो एरो नज़र आ रहा है, एंटर व्हाइल लूप, यानी सबसे पहले लूप शुरू हुआ और उसने चेक की कंडीशन। सबसे पहले चेक होती है कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर फॉल्स है तो लूप ही ख़त्म हो जाता है। जब बॉडी फॉर एग्जांपल ट्रू आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी उसने एग्जीक्यूट की, फिर वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं होता लूप, बल्कि वो दोबारा कंडीशन चेक करता है और फिर बॉडी पे आ जाता है अगर तो ट्रू है। इस तरह बार बार जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक बॉडी एग्जीक्यूट, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिस्ट हो जाएगा लूप हमारा, लूप में से बाहर कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन सा लूप कब इस्तेमाल करना है, फॉर लूप को कब यूज़ करना है, वाइल लूप को यूज़ कब करना है। बाज़ औक़ात हमें सिंटैक्स तो पता चल जाता है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा लूप कब इस्तेमाल करना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर तो इन एडवांस आपको पता है कि 10 दफ़ा लूप चलाना है तो फॉर लूप इस्तेमाल करिए। अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो कंट्रोल है वो यूज़र के हाथ में देना है, यूज़र कोई पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इनपुट देगा तो फिर ही हम इस लूप को टर्मिनेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि फूड ऑर्डर सिस्टम है। अब सिस्टम ने कस्टमर से पूछना है कि आपको क्या-क्या फूड ऑर्डर करनी है। वो फूड ऑर्डर बताता जाएगा कि ये फूड्स एंटर करते जाओ, ये मैंने ऑर्डर करना है। अब वो जो ऑर्डर कर रहा है उसकी एक लिस्ट बनाते जाना है और जैसे ही यूज़र के ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएँ, तो हमारा लूप ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मुझे इन एडवांस नहीं पता कौन-सा यूज़र या कौन-सा कस्टमर क्या फूड ऑर्डर करेगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे व्हाइल लूप को यूज़ करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो एग्जांपल हमने लिया हम उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ्लैग रखना होता है, मैं इसको फ्लैग का ही नाम दे देती हूँ, जिसको आप शुरू में ट्रू रख दें।
अब आपने एक लिस्ट बना लेनी। ये लिस्ट मैं क्यों बना रही हूँ? लिस्ट के अंदर, ताकि जो यूज़र ऑर्डर देता जाएगा वो मेरा लिस्ट के अंदर आता जाएगा। ऑर्डर्स की लिस्ट एक बना ली और ये शुरू में खाली है क्योंकि अभी तक यूज़र ने कोई हमें ऑर्डर तो कुछ किया नहीं है, तो डेफिनेटली वो पहली दफ़ा में खाली होगी। फिर हमने वाइल लूप लगा लिया। अब वाइल लूप के अंदर मैंने फ्लैग लिख दिया। सिर्फ फ्लैग लिखने का मतलब ये है कि ये भी ट्रू है, और वाइल लूप हमेशा ट्रू के लिए ही चलता है। फिर हम आ गए वाइल लूप की बॉडी के अंदर। अब आप सोचें कि हमने यूज़र से पूछना है कि आपको क्या क्या चाहिए। यूज़र से पूछने का मतलब ये है कि मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए मैं एक यूज़र इन का वेरिएबल बना लेती हूँ। इसके अंदर हमारे पास यूज़र की इनपुट आ जाएगी, दैट इज़ इनपुट फंक्शन। और इसकी बॉडी के अंदर हम यूज़र को कहते जाएंगे प्लीज़ एंटर योर ऑर्डर। यूज़र हमें ऑर्डर देता जाएगा और वो हम इन्हें इस यूज़र इन के अंदर सेव करते जाना। अभी आप ये गौर करें कि ये जो लिस्ट बनाई है इसके अंदर सेव नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर बारी बारी यूज़र हमें अपनी वैल्यूज़ देता जाएगा। फिर मैं कह रही हूँ इफ़ यूज़र इनपुट, जो यूज़र ने इनपुट किया है वो आ जाए इक्वल टू क्यू के। क्यू के इस क्यू का क्या मतलब है? ये क्यू मेरे पास है क्विट, यानी अब मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, बस इतना ही काम था मेरा, क्विट कर दो। इससे ज़्यादा मैंने एंटर नहीं करनी। अगर यूज़र क्विट कर देगा, क्यू एंटर कर देगा, तो फिर फ्लैग को हमने फॉल्स कर देना है। डेफिनेटली फ्लैग को फॉल्स करेंगे तभी तो प्रोग्राम को पता चलेगा क्या मैंने टर्मिनेट होना है। तो फ्लैग इक्वल्स फॉल्स कर दिया हमने। ओके, अब आप सोचें ज़रा कि यूज़र ने इनपुट दी और उसने कहा कि मुझे पहली दफ़ा बिरयानी, और जो कुछ भी उसने ऑर्डर करना है, कढ़ाई, जो कुछ भी ऑर्डर करेगा, वो रखना कहाँ पे है? वो इस लिस्ट के अंदर कैसे आएगा? वो इस लिस्ट के अंदर लाने के लिए हमें एल्स वाला पार्ट लगाना पड़ेगा। एल्स के पार्ट के अंदर आप कर देंगे ये जो ऑर्डर वाली लिस्ट है, ऑर्डर्स डॉट अपेंड, जो जो यूज़र देता जा रहा है उसको अपेंड करवाते जाना है। और इस अपेंड के अंदर हमने जो यूज़र ने दिया है हमें डाटा वो लिखना है। तो यूज़र ने हमें जो डाटा दिया वो यूज़र इन के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इस यूज़र इन को यहाँ पे पास कर देंगे। अब आप देखें, एक दफ़ा हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसके बाद हमने जब ये पूरा काम कर लिया, मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है, मैंने ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या यूज़र ने ऑर्डर पड़ा हुआ वो देखना है। ओके, अब आप सोचें यूज़र को कैसे पता चलेगा कि क्यू प्रेस किया मैंने तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल। यूज़र को बताने के लिए हमें उसे पहले से शो करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा ये प्लीज़ एंटर क्यू इफ़ ऑर्डर इज़ कंप्लीट। अगर तो कंप्लीट कर लिया है तो क्यू एंटर कर दें और आपका ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। अब एक आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखें, एक लिस्ट बनाई हुई है ऑर्डर की मैंने, जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और फिर वाइल फ्लैग चेक हुआ, फ्लैग पहली दफ़ा ट्रू था क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू दिया है, तो ट्रू आ जाएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यूज़र से हमने पूछा कि आपने क्या एंटर करना है, प्लीज़ ऑर्डर अपना दे दें। और फिर हमने पहले लगाई कंडीशन कि अगर यूज़र ने क्यू दे दिया है तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, अदरवाइज़ वो ऑर्डर अपने पास रख लो। अब जैसे जैसे यूज़र जैसे ही क्यू प्रेस करेगा तो फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी के अंदर आता है हमारा लूप। तो बॉडी के अंदर आ गया हमारे पास, देन अगेन जब उसने फ्लैग वाली कंडीशन चेक की तो हमारे पास वो फॉल्स थी, इसलिए हमारा लूप बाहर, लूप में से कंट्रोल बाहर आ गया। अगर हम इसे करें रन, हमारे पास आ रहा है इनवैलिड सेंटेंस। ओके, यहाँ पर हमारे पास ब्रेसेस नहीं आती एंड हमने यूज़ नहीं किया वाला। अगेन रन इट, और अब हमने ऑर्डर को प्लेस करना है। लेट्स सपोज आई ऑर्डर वन थिंग, देन आई ऑर्डर वन अनदर थिंग,
अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मुझे क्विट करना है, तो आई विल यूज़ क्यू एंड एंटर। जैसे ही मैंने इसको क्विट किया तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, दैट इज़ बिरयानी एंड कोक। और इसी के साथ आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो चुका था एंड लूप के टर्मिनेट होते ही हमें आउटपुट शो हो गई। तो इस तरह से अगर आपको इन एडवांस नहीं पता विच कि आपकी कितनी आइट्रेशंस लगेंगी, यूज़र क्या एंटर करेगा, अगर आपने कंट्रोल यूज़र को देना है तो आपको हमेशा वाइल लूप को यूज़ करना चाहिए। वेल दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।